अब मैं चारों वर्णों के आचार की विधि और संपूर्ण आश्रम के आचार तथा प्रायश्चित की विधि सुनना चाहता हूँ। मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके ये सब आप मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। तो श्री सनक जी बोले, नारद जी से मुनिश्रेष्ठ सुनिए, भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्री हरि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं वे सब बतलाता हूँ। मनु आदि स्मृतिकारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है वह सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हूँ, क्योंकि आप भगवान जी के भक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार ही वर्ण कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से, दूसरा उपनयन संस्कार से। इन्हीं दो कारणों से तीनों वर्णों के लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने वाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मों से बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। इन वर्णों को यथोचित युग धर्म का धारण करना चाहिए और स्मृति धर्म के विरुद्ध ना होने पर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा यत्न पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हूं। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करावे तथा दूसरों को पढ़ावे, जो यज्ञ के अधिकारी हों उन्हीं का यज्ञ करावे। ब्राह्मण को नित्य जल संबंधी क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। वह वेदों का स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र करे, संपूर्ण लोगों का हित करे, सदा मीठी वचन बोले और सदा भगवान विष्णु को पूजा में तत्पर रहे। क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को दान दे, वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे। वह शस्त्र ग्रहण के द्वारा जीविका चलावे और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे, दुष्टों को दंड दे और शिष्ट पुरुषों की रक्षा करे। वैश्य के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन, व्यापार तथा कृषि कर्म करे, सजातीय स्त्री से विवाह करे और धर्मों का भली भांति पालन करता रहे। वह क्रय विक्रय अथवा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे। शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे, किंतु पाक यज्ञों द्वारा यजन नहीं करे। पाक यज्ञ चार प्रकार के बतलाए गए हैं। तैयार की हुई रसोई से जो यज्ञ होते हैं उसने पाक यज्ञ कहते हैं। और मनुस्मृति में चार प्रकार के पाक यज्ञों का उल्लेख है: वैश्य देव होम, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि भोजन। वह क्रय विक्रय तथा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे। पाक यज्ञों द्वारा यजन नहीं करे। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में तत्पर रहे। अपनी स्त्री से ऋतुकाल में सहवास करे। सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा घमंड नहीं करना, ये सब मुनियों ने समस्त वर्णों का सामान्य धर्म बताया है। अपने आश्रमोचित कर्म के पालन से सब लोग मुनि तुल्य हो जाते हैं। आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार का आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यंत आपत्ति आने पर क्षत्रिय भी वैश्य वृत्ति को ग्रहण कर सकता है, परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी ब्राह्मण कभी शूद्र वृत्ति का आश्रय नहीं ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शूद्र वृत्ति ग्रहण करता है तो वह चंडाल भाव को प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए ही चार आश्रम बताए गए हैं। कोई पांचवा आश्रम सिद्ध नहीं होता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये ही चार आश्रम हैं।
इन्हीं 4 आश्रम द्वारा उत्तम धर्म का आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्म योग में लगा हुआ है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनका चित्त शांत है तथा जो अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य के पालन में लगे रहते हैं, वे उस परम धाम को प्राप्त होते हैं जहाँ से पुनः इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता।